गाइस, तो आज है 13th। मैंने मंगाया है चाय। सुबह के बज रहे 8:30। ये हमारा रूम, सब सामान अभी हमने फैला दिया है। ये है बाहर का नज़ारा। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं नहाकर रेडी होना स्टार्ट कर दी हूँ और मैंने अपने थर्मल्स पहन लिए हैं। ये दिसंबर का महीना है और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ थर्मल्स पहनना मत भूलना और अपने वुलन कपड़े लाना मत भूलना। यहाँ मैंने अपना जैकेट भी पहन लिया। अब मैं हो गई हूँ कंप्लीट रेडी। और हमारा जो होटल था वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी अरेंजमेंट था, तो मॉर्निंग में हमने अपना ब्रेकफास्ट यहीं पे किया था। तो आप ये देख, तो हम सब ने अपने अपने पसंद की चीज़ें ऑर्डर की थी, जैसे पूड़ी, छोले, पराठे, दही, चाय। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी और सच में खाना बहुत अच्छा था। तो अगर आप ये मैं ऑनेस्टली आपको ये जो होटल है माँ गायत्री सजेस्ट करूँगी। बहुत अच्छा होटल है और प्लस आपका जो यहाँ का जो भी लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हमने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी सब बहुत बढ़िया था। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। फिर लंच के बाद हम लोग आ गए थे ताराकोट मार्ग, जो कि है नया वाला रास्ता। तो जैसे आप जानते होंगे वैष्णो देवी में 2 रास्ते हैं चढ़ाई के लिए, तो हम लोग ताराकोट मार्ग आए थे, जो कि है नया रास्ता। तो यहाँ पे आके हमने अपना RFID जो कार्ड होता है वो लिया। तो अगर आप वैष्णो देवी में दर्शन करने आ रहे हैं तो RFID कार्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और ये जो RFID कार्ड है ये हमने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, देन फिज़िकली यहाँ से हमने जो कार्ड है वो ले लिया था। उसके बाद हम सब रेडी हो गए अब चढ़ाई करने के लिए। तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप देख सकते हैं हमारा एक्साइटमेंट। RFID कार्ड लेने के बाद अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया है जय माता दी बोलकर। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। ऋषि, अरे आगे से आवाज ना आई। ऋषि मेरा भी ले लो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपको बीच बीच में ऐसे ढोल ताशे बजाते हुए लोग भी मिल जाएंगे, तो आप डांस भी कर सकते हैं। इससे जो होता है लाइक आपका जो एक्साइटमेंट, आपका जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और आप चाहे तो इनको अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे, लाइक 20-50 रुपये आप वो दे सकते हैं। और फिर बीच बीच में जब मुझे थकान हो जाती थी तो मैं बीच बीच में रेस्ट भी कर लेती थी। तो वहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स वगैरह बने होते हैं, तो आप चाहे तो वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर बीच में ही अगर आपको मतलब लंगर की भी सुविधाएं हैं, तो अगर आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लंगर की फैसिलिटी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं लंगर का प्रसाद लेने। तो यहाँ प्रसाद में हमें मिला था खिचड़ी, जिसमें बॉइल्ड चना भी मिक्स था। तो हमने प्रसाद खाया, उसके बाद हम वापस अपनी चढ़ाई के लिए निकल गए। और बीच बीच में हम लोग रेस्ट करते थे और हमने एक डंडा भी ले लिया था। तो अगर बिकॉज़ डंडा से क्या होता था, थोड़ा चढ़ाई करने में थोड़ा इजी होता था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब वहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही आपको स्टिक मिलता है, तो आप ले लेना। तो 20 रुपये 10 रुपये का ही आता है, बहुत महंगा भी नहीं है। तो बीच बीच में मैं बैठ के वीडियोस भी बना रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं हमें फिर से ढोल ताशे वाले मिल गए थे। तो हमने सोचा चलो इस बार डांस कर ही लेते हैं। तो मैं, दीदी, मम्मी, हम सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी 3-4 किलोमीटर के बाद ही। तो मैं बीच बीच में मतलब ब्रेक ले लेती थी, उसके बाद वापस से चलती थी। फिर 5-6 मिनट चलने के बाद मैं ब्रेक ले लेती थी। तो आप भी ऐसे ही करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली चलने की ज़रूरत नहीं है। आप बफर टाइम लेके चलना, ताकि आप रुक रुक करके आराम से भी मतलब माता रानी के भवन तक पहुँच जाएँ। फिर बीच में हमें भूख लग गई थी, तो हमने सोचा रुक के कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे बीकानेर था, तो बीकानेर में हमने समोसा, चाट, ये सारी चीज़ें ऑर्डर की, खाई पी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप नए रास्ते से आ रहे हैं तो आपको खाने पीने के ऑप्शंस कम मिलेंगे, लेकिन मतलब है यहाँ पे, जैसे आपको चाय कॉफ़ी की अरेंजमेंट्स है। उसके अलावा आप बीकानेर में भी अगर आपको कुछ खाना है तो आप बीकानेर से भी खा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये अर्धकुमारी का है। तो हम अर्धकुमारी जो है ये पहुँच चुके हैं। और अर्धकुमारी में क्या होता है, आपको टोकन लेना होता है। लाइक वहाँ पे जो दर्शन होता है वो नंबर वाइज होता है। तो हमने यहाँ से अपना टोकन ले लिया था।
और हमारा जो टोकन था वो 398 कुछ टोकन नंबर था। तो हमने सोचा कि चलो पहले मतलब माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है यहाँ का दर्शन करेंगे, क्योंकि जो करंट नंबर चल रहा था वो 325 था और हमारा 398 नंबर था। तो और ये बहुत जल्दी मूव भी नहीं, नंबर जो है मूव नहीं करता। तो हमें यही बोला गया कि आप नेक्स्ट डे आके कर सकते हैं दर्शन। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अभी माता रानी के भवन को सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर बचा था। तो ये दूर से ही आप देख सकते हैं भवन कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई कैप्चर करने से। तो जहाँ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यहाँ से ये जो भवन है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप देख सकते हैं हम लोग माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे हमें नाइट स्टे करना था क्योंकि सुबह हम नहा धो के फिर दर्शन करने जाना चाहते थे। तो हमें एक्चुअली प्री बुकिंग के टाइम पे हमें कोई होटल वगैरह नहीं मिला भवन के आसपास। तो ये है दुर्गा भवन, जहाँ पे आप चाहे तो रात में स्टे कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंबल और गद्दे भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ सिर्फ डिपॉजिट करना होता है। और अगर और जैसे ही आप कंबल या वो गद्दा रिटर्न करते हैं वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ फ्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकर भी है, तो अगर आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ें अपनी रखनी है तो लॉकर, बट ये चार्जेबल होते हैं। और दुर्गा भवन में आपकी नहाने की भी फैसिलिटी है। तो रात में हम दुर्गा भवन में स्टे किए, फिर सुबह 4 बजे हम नहा के रेडी हो गए अटका आरती के लिए। तो अटका आरती के का जो टाइमिंग होता है वो सुबह का 5:30 बजे है। तो हमने जो टिकट है वो पहले ही ले लिया था। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो 2000 रुपीज़ होते हैं पर पर्सन। और मेरे पास वहाँ की वीडियोज़ या इमेजेस नहीं है लाइक दर्शन के, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन और कैमराज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है। सो अटका आरती के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम लोग आ गए। तो फिर हमें जाना था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हमने रोप वे की ऑलरेडी प्री बुकिंग की हुई थी, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन थी, तो हमें लाइन में लाइक ऑलमोस्ट पौना घंटा लगा होगा। उसके बाद हमारा टर्न आया, फिर हम लोग रोप वे के थ्रू गए भैरव बाबा। वहाँ पे हमने दर्शन किया। वहाँ भी फ़ोन कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, तो वहाँ की भी मेरे पास फ़ोटोज़ या इमेजेस नहीं है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, बट आपको 1.5 से 2 किलोमीटर एडिशनल चढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं वैष्णो देवी ट्रिप के रिलेटेड और एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स या ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आप लोगों की ट्रिप को थोड़ा सा इजी बना देगी। तो उस वीडियो का वेट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।